प्राचीन काल में हथेली की शाखाएं अच्छाई और जीत का प्रतीक थीं। उन्हें अक्सर सिक्कों और महत्वपूर्ण इमारतों पर चित्रित किया जाता था। सुलेमान ने मंदिर की दीवारों और दरवाजों पर खजूर की डालियां खुदवाई हुई थीं। एक राजा 6:29 फिर से बाइबल के अंत में हर देश के लोग यीशु का सम्मान करने के लिए खजूर की डालियां उठाते हैं। प्रकाशित वाक्य 7:9। खजूर रविवार ईसा मसीह के यरूशलेम में प्रवेश की याद दिलाता है। मत्ती 21:1-9। जब पवित्र गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी और गुड फ्राइडे को सूली पर चढ़ाए जाने से पहले खजूर की शाखाओं को उनके रास्ते में रखा गया था। इस प्रकार यह पवित्र सप्ताह लेंट के अंतिम सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है। आज हम जानेंगे कि हम पाम संडे क्यों मनाते हैं, जिसे पाम संडे या होसन्ना त्योहार भी कहा जाता है, जिसे ईसाई 40 दिनों के उपवास के दौरान ईस्टर से पहले मनाते हैं। पाम संडे कब मनाया जाता है? पाम संडे ईस्टर और गुड फ्राइडे से पहले आने वाले रविवार को मनाया जाता है। इसे तिथि रविवार भी कहते हैं, जिसमें ईसाई एक जुलूस निकालते हैं और सभी ईसाई बच्चे और बुजुर्ग इस पाम रविवार को अपने हाथों में खजूर की शाखाओं के साथ होसन्ना गीत गाते हुए जुलूस में झांकियों के साथ चलकर मनाते हैं। पाम संडे क्यों मनाया जाता है? इस दिन लोगों ने ईसा मसीह का स्वागत खजूर की डालियां लेकर और उन्हें रास्ते में लगाकर किया, इसीलिए इस दिन को पाम संडे या पाम संडे कहा जाता है। ईसा मसीह अपने जीवन में समय के पाबंद थे। किस तरह से यह दिन यीशु के लिए महत्वपूर्ण था और किस तरह से यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है? ईसा मसीह के जीवन काल में उनके लिए की गई कई भविष्यवाणियां पूरी हुई। यीशु मसीह का जन्म भी भविष्यवाणी की पूर्णता थी। इसी तरह खजूर रविवार भी भविष्यवाणी के पूरा होने का दिन था। सेंट पॉल ओल्ड टेस्टामेंट को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पत्रों में उल्लेख किया कि ईसा मसीह भविष्यवाणी की पूर्ति हैं। यीशु ने आप ही कहा, मैं भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूँ। और वे चाहते थे कि जो भविष्यवाणियां उनके जीवन काल में कही गई थीं और उनके जीवन के प्रत्येक कार्य से पूरी हों। शायद इसलिए वह हमेशा कहा करते थे कि अभी मेरा समय नहीं आया है। खजूर रविवार की भविष्यवाणी। हे सियोन, आनंद कर। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह नम्र है और गधे वरन बच्चे के बच्चे पर सवार होकर आएगा। जकरयाह 9:9। यीशु जानता था कि यह भविष्यवाणी केवल यीशु मसीह के लिए की गई थी, और वे जानते थे कि यह भविष्यवाणी मेरी सेवकाई और मेरे जीवन में पूरी होगी। प्रभु उसके जीवन का उद्देश्य और उसकी बुलाहट को जानता था। यीशु जानता था कि इस संसार में उसका भौतिक जीवन सीमित था, इसलिए इसे सही समय पर पूरा करना होगा। नए नियम में प्रभु यीशु की योजना स्पष्ट है। वे किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं? प्रभु यीशु सर्वज्ञ हैं। लूका 19:28। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधे का बच्चा बंधा हुआ, जिस पर आज तक कोई सवार न हुआ हो, उसे खोलकर ले आओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम इसे क्यों खोलते हो, तो कहना कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए स्वयं यीशु ने पहल की। कई बार हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं पहल करनी चाहिए। यीशु ने भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अपने शिष्यों को बछेड़ा लाने के लिए भेजा। वह सर्वज्ञ है। वह जानता था कि एक गधे का बच्चा है और उस गधे का मालिक क्या कहेगा।
भगवान अपनी महिमा के लिए साधनों का उपयोग करते हैं। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। यहोवा के भवन से हमने तुझे आशीष दी है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमें प्रकाश दिया है। भजन संहिता 118 26 से 27। पाम संडे या खजूर संडे एक विजय यात्रा का प्रतीक है। ईसाई खजूर की डालियां लेकर चलते हैं। खजूर की डालियां भी विजय का प्रतीक हैं, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 7:9 में देखते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और क्या देखता हूँ कि हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ श्वेत पहने हुए, गिनती न आती, और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यह एक बड़ी जीत का प्रतीक है। विजय उत्सव में चलते हैं। परमेश्वर आपका भला करे।